ब्लैक डेथ, मानव इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी। ब्लैक डेथ मानव इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी। यह 14वीं शताब्दी में फैली और कुछ ही वर्षों में यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका की आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1347 से 1353 के बीच इस महामारी ने लगभग 7.5 से 20 करोड़ लोगों की जान ले ली। यह महामारी मुख्य रूप से बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो संक्रमित चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं यानी फ्लीस के माध्यम से इंसानों तक पहुंची। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो अधिकांश शोध बताते हैं कि यह महामारी मध्य एशिया या चीन के कुछ क्षेत्रों में लगभग 1330 के दशक में शुरू हुई। उस समय व्यापार मार्गों जैसे कि मुख्यतः सिल्क रोड के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच लगातार व्यापार होता था। इन्हीं व्यापार मार्गों के साथ साथ बीमारी भी धीरे धीरे फैलने लगी। वर्ष 1346 में क्रीमिया में महामारी का बड़ा विस्फोट हुआ। 14वीं शताब्दी के मध्य में जब ब्लैक डेथ एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुकी थी, तब व्यापार मार्गों के माध्यम से यह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। इसी क्रम में वर्ष 1346 में यह महामारी काला सागर यानी ब्लैक सी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर काफा तक पहुंची। आज यह शहर फेओदोसिया नाम से जाना जाता है और वर्तमान में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में स्थित है। यह घटना इतिहास में इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से यह महामारी यूरोप में तेजी से फैलने लगी। 14वीं शताब्दी में काफा काला सागर के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में से एक था। यह शहर मुख्य रूप से जेनोइस रिपब्लिक के नियंत्रण में था, जो उस समय इटली का एक शक्तिशाली समुद्री व्यापारिक राज्य था। जेनोइस व्यापारी यहां से एशिया से आने वाले मसाले, रेशम, अनाज, कीमती वस्तुएं यूरोप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते थे। काफा एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से व्यापारी, नाविक और यात्री यहां आते जाते रहते थे। यही कारण था कि जब महामारी इस क्षेत्र तक पहुंची तो वह तेजी से फैलने की स्थिति में थी। इतिहास में एक प्रसिद्ध घटना बताई जाती है कि 1340 के दशक में क्रीमिया क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा था। उस समय इस क्षेत्र में गोल्डन हॉर्ड नामक मंगोल साम्राज्य की शाखा का प्रभाव था। 1346 में गोल्डन हॉर्ड के शासक जानी बेग की सेना ने काफा शहर को घेर लिया। इस घेराबंदी का उद्देश्य जेनुइज व्यापारियों को इस क्षेत्र से बाहर निकालना और शहर पर नियंत्रण प्राप्त करना था। मंगोल सेना ने शहर के चारों ओर डेरा डाल दिया और कई महीनों तक घेराबंदी जारी रखी। शहर के अंदर जेनोइज सैनिक और व्यापारी अपनी रक्षा कर रहे थे। घेराबंदी के दौरान मंगोल सेना के शिविरों में अचानक एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। सैनिकों को तेज बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्दनाक सूजन होने लगी। कुछ ही दिनों में कई सैनिकों की मौत हो गई। माना जाता है कि जब मंगोल सेना के कई सैनिक इस बीमारी से मरने लगे, तब उन्होंने मृत सैनिकों के शवों को कैटलैप्ट, पत्थर फेंकने वाली बड़ी युद्ध मशीन की मदद से शहर की दीवारों के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद शहर में भी बीमारी तेजी से फैल गई। 1347 यूरोप में महामारी का प्रवेश। 1347 में इटली के व्यापारिक जहाज क्रीमिया से लौटे। जब ये जहाज सिसिली के बंदरगाह पर पहुंचे, तब जहाज के कई नाविक मर चुके थे और बाकी बीमार थे। जब संक्रमित शव शहर के अंदर गिरे तो वहां के लोगों में भी बीमारी फैलने लगी। उस समय काफा एक भीड़भाड़ वाला व्यापारिक शहर था, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी, नाविक और मजदूर रहते थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई व्यापारी और नाविक शहर छोड़कर भागने लगे। काफा से भागने वाले कई जेनुइज व्यापारी और नाविक जहाजों के माध्यम से इटली और अन्य यूरोपीय बंदरगाहों की ओर चले गए, लेकिन उनके जहाजों में संक्रमित लोग, चूहे और पिस्सू भी मौजूद थे। जब ये जहाज 1347 में यूरोप के बंदरगाहों पर पहुंचे तो बीमारी वहां भी फैलने लगी। इसी घटना को अक्सर ब्लैक डेथ के यूरोप में प्रवेश का प्रमुख कारण माना जाता है। 14वीं शताब्दी के मध्य में एशिया के कई क्षेत्रों में फैल चुकी ब्लैक डेथ धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। वर्ष 1347 वह निर्णायक समय था जब यह महामारी पहली बार बड़े पैमाने पर यूरोप में पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार इसका सबसे महत्वपूर्ण मार्ग समुद्री व्यापार था। क्रीमिया के बंदरगाह शहर काफा, आज का फेओदोसिया, से भागे कई इतालवी व्यापारी जहाजों के माध्यम से भूमध्य सागर के बंदरगाहों की ओर लौटे। इन जहाजों पर मौजूद बीमार नाविकों, चूहों और पिस्सुओं के कारण बीमारी यूरोप में प्रवेश कर गई। जब व्यापारी जहाज काफा से रवाना हुए, तब उनमें से कई नाविक पहले ही बीमार हो चुके थे। समुद्र में कई सप्ताह की यात्रा के दौरान स्थिति और खराब हो गई। जहाजों पर कई नाविकों को तेज बुखार हो गया। उनके शरीर में दर्दनाक सूजन, बुबोज दिखाई देने लगी। कई लोग कुछ ही दिनों में मर गए,
जहाज़ों के तंग और गंदे वातावरण में बीमारी तेजी से फैलती रही। साथ ही जहाज़ों में रहने वाले चूहे और उन पर रहने वाले पिस्सू बीमारी फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। अक्टूबर 1347 में इन व्यापारिक जहाज़ों में से कुछ भूमध्य सागर के द्वीप सिसिली के बंदरगाह मेसिना पहुंचे। जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने देखा कि स्थिति बेहद भयावह थी। कई नाविक पहले ही मर चुके थे, कुछ नाविक गंभीर रूप से बीमार थे, जहाजों में मृत शरीर पड़े थे। यह दृश्य देखकर बंदरगाह के लोग भयभीत हो गए। शहर के अधिकारियों ने तुरंत आदेश दिया कि इन जहाजों को बंदरगाह छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदरगाह के मजदूर बीमार पड़ने लगे, व्यापारियों और नाविकों में संक्रमण फैल गया। शहर के कई लोगों की अचानक मौत होने लगी। बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह क्या है और इससे कैसे बचा जाए। 1347 के अंत और 1348 की शुरुआत तक यह महामारी फैल चुकी थी। इटली, फ्रांस, स्पेन समुद्री जहाजों और व्यापार मार्गों के माध्यम से यह बीमारी हर उस शहर तक पहुंची जहां व्यापारी आते जाते थे। उस समय चिकित्सा विज्ञान बहुत सीमित था। लोगों को यह पता नहीं था कि बीमारी बैक्टीरिया और पिस्सुओं के कारण फैलती है। लोग अलग अलग कारण मानने लगे। ईश्वर का दंड, खराब हवा, मासिया, ग्रहों की स्थिति, जादू टोना। इस कारण बीमारी को रोकने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जा सके। 1347 के अंत तक कई यूरोपीय शहरों में भय का माहौल फैल गया। लोग शहर छोड़कर भागने लगे, बीमार लोगों से दूर रहने लगे। कई परिवार अपने बीमार सदस्यों को भी छोड़ देते थे। चर्चों में लोग प्रार्थना करने लगे, जबकि कई शहरों में दहशत और अव्यवस्था फैल गई। वर्ष 1347 में जब समुद्री व्यापार के माध्यम से ब्लैक डेथ यूरोप में पहुंची, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बीमारी अगले ही वर्ष पूरे महाद्वीप को तबाह कर देगी। लेकिन 1348 आते आते स्थिति बेहद भयावह हो चुकी थी। कुछ ही महीनों के भीतर यह महामारी कई यूरोपीय देशों में फैल गई और लाखों लोगों की जान लेने लगी। इतिहासकारों के अनुसार 1348 वह वर्ष था जब यूरोप के बड़े शहरों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बीमारी ने सबसे अधिक तबाही मचाई। इस वर्ष की घटनाओं ने यूरोप के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। आने वाले वर्षों में इस महामारी के कारण यूरोप की बड़ी आबादी खत्म हो गई और इतिहास की दिशा ही बदल गई। ब्लैक डेथ के कई रूप थे, लेकिन इनमें सबसे सामान्य और सबसे प्रसिद्ध रूप था बबोनिक प्लेग। इस प्रकार की प्लेग में शरीर के लसीका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ता था और रोगी को कई दर्दनाक और खतरनाक लक्षणों का सामना करना पड़ता था। जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता था तो शुरू में उसे सामान्य बुखार जैसी समस्या महसूस होती थी, लेकिन कुछ ही समय में बीमारी के लक्षण बहुत गंभीर हो जाते थे। सबसे पहले दिखाई देने वाले लक्षणों में शामिल थे तेज बुखार और ठंड लगना। संक्रमण के कुछ ही समय बाद रोगी को तेज बुखार होने लगता था। इसके साथ ही शरीर में ठंड लगना और कंपकंपी भी होती थी। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया थी जो बैक्टीरिया से लड़ने की कोशिश कर रही थी। संक्रमित व्यक्ति को अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती थी। कई लोग खड़े होने या चलने में भी असमर्थ हो जाते थे। शरीर की ऊर्जा तेजी से कम हो जाती थी। बुबोनिक प्लेग का सबसे पहचानने योग्य लक्षण था सूजे हुए दर्दनाक फोड़े, जिन्हें बुबोज कहा जाता था। ब्लैक डेथ की सबसे भयावह बात यह थी कि यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती थी। संक्रमण के बाद कई लोगों की स्थिति 2 से 3 दिनों में ही गंभीर हो जाती थी। कई मामलों में 3 से 5 दिनों के भीतर ही मौत हो जाती थी। उस समय न तो एंटीबायोटिक दवाएं थीं और न ही प्रभावी उपचार, इसलिए डॉक्टर लगभग असहाय थे। ब्लैक डेथ की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। कई क्षेत्रों में यह बीमारी इतनी घातक साबित हुई कि संक्रमित लोगों में से 50% से 60% तक लोग मर गए। 14वीं शताब्दी में फैली भयानक महामारी ब्लैक डेथ ने 1349 तक पूरे यूरोप को गहरे संकट में डाल दिया था। 1347 में शुरू हुई यह बीमारी धीरे धीरे कई देशों में फैलती हुई 1349 तक इंग्लैंड और उत्तरी यूरोप के बड़े हिस्सों तक पहुंच गई। इस समय तक बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि समाज, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जब यह महामारी इंग्लैंड पहुंची तब किसी को भी यह समझ नहीं था कि बीमारी कैसे फैल रही है। लोग इसे ईश्वर का दंड, अशुभ ग्रह नक्षत्र या हवा में फैले झर का परिणाम मानते थे। परिणाम स्वरूप लोग घबराहट, अंधविश्वास और डर के माहौल में जीने लगे। उस समय यूरोप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन जब लाखों किसान इस बीमारी से मर गए तो खेतों में काम करने वाले लोग ही नहीं बचे। परिणाम स्वरूप कई खेतों में फसलें बोई ही नहीं गईं। कई जगहों पर पकी हुई फसलें काटने वाला कोई नहीं था। कृषि उत्पादन अचानक बहुत कम हो गया।
खाली खेतों और सूनी जमीनों ने पूरे ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर दिया। ब्लैक डेथ के सबसे भयावह प्रभावों में से एक था गांवों का पूरी तरह खत्म हो जाना। कई छोटे गांवों में महामारी इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही हफ्तों में लगभग सभी लोग मर गए। जब कोई जीवित नहीं बचा तो ये गांव धीरे धीरे वीरान हो गए। आज भी इंग्लैंड में कुछ स्थानों पर ऐसे लॉस्ट विलेजेस के अवशेष मिलते हैं जो इस महामारी की भयावहता की याद दिलाते हैं। जब यह महामारी रशिया के प्रमुख शहरों तक पहुंची तब वहां भी वही भयावह दृश्य देखने को मिला जो पहले यूरोप के अन्य देशों में देखा जा चुका था। कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। कुछ ही दिनों में हजारों लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर और वैद्य बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। उस समय चिकित्सा विज्ञान बहुत सीमित था, इसलिए लोग बीमारी के कारणों को समझने में असमर्थ थे। कई लोग इसे ईश्वर का क्रोध या किसी दैवी आपदा का संकेत मानते थे। 1351 तक जब महामारी रूस और पूर्वी यूरोप तक पहुंच गई तब यह स्पष्ट हो चुका था कि ब्लैक डेथ केवल एक क्षेत्रीय बीमारी नहीं थी, बल्कि यह एक विशाल वैश्विक महामारी बन चुकी थी। इसने यूरोप की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, समाज और इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 1353 के आसपास यह महामारी धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई थी, बल्कि इसका फैलाव पहले की तुलना में कम होने लगा था। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले ही मर चुके थे। कुछ लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। शहरों में संक्रमण के स्रोत कम हो गए, लेकिन बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यह कई सदियों तक बीच बीच में वापस आती रही। ब्लैक डेथ केवल एक महामारी नहीं थी, इसने यूरोप के इतिहास को गहराई से बदल दिया। इस महामारी के बाद जनसंख्या में भारी कमी आई, श्रमिकों की मांग बढ़ गई, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदलने लगी। इन परिवर्तनों ने धीरे धीरे यूरोप के सामाजिक ढांचे और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उस समय डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि बीमारी कैसे फैलती है। न तो बैक्टीरिया का ज्ञान था और न ही आधुनिक चिकित्सा उपकरण। महामारी के बाद लोगों को यह समझ आने लगा कि बीमारियों को समझने और रोकने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा विज्ञान में शोध बढ़ने लगा, रोगों के कारणों को समझने की कोशिशें शुरू हुईं, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। इन प्रयासों ने आने वाले समय में आधुनिक चिकित्सा के विकास की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्लैक डेथ के समय डॉक्टरों का रूप आज के डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। उस समय चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित नहीं था और लोगों को यह सही जानकारी नहीं थी कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। महामारी के दौरान मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते थे, जिसे प्लेग डॉक्टर सूट कहा जाता था। यह पोशाक देखने में बेहद अजीब और डरावनी लगती थी, लेकिन उस समय इसे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। प्लेग डॉक्टर सूट एक खास तरह की सुरक्षात्मक पोशाक थी जिसे डॉक्टर महामारी के दौरान पहनते थे। इसका उद्देश्य डॉक्टरों को संक्रमित मरीजों से बचाना था। यह पोशाक इतनी अनोखी थी कि इसे देखते ही लोग समझ जाते थे कि सामने खड़ा व्यक्ति प्लेग का इलाज करने वाला डॉक्टर है। प्लेग डॉक्टर सूट का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अजीब हिस्सा था पक्षी जैसी चोंच वाला मास्क। यह मास्क देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े पक्षी की चोंच हो। मास्क का आगे का हिस्सा लंबा और नुकीला होता था। मास्क में 2 छोटे कांच के छेद होते थे जिनसे डॉक्टर बाहर देख सकते थे। यह मास्क पूरे चेहरे को ढक लेता था। मानव इतिहास में कई भयानक महामारियां आई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। इनमें सबसे विनाशकारी महामारियों में से एक थी ब्लैक डेथ। अनुमानित मौतें 7.5 करोड़ से 20 करोड़ प्रभावित क्षेत्र, एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। इस महामारी ने यूरोप की लगभग 30% से 50% आबादी को समाप्त कर दिया था। ब्लैक डेथ आज भी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि महामारियां केवल स्वास्थ्य संकट नहीं होती, बल्कि वे समाज, अर्थव्यवस्था और सभ्यता को भी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इन महामारियों का अध्ययन करते हैं।